साड़ी के आंचल के टुकड़ों से बांधी गई थी पहली बार राखी। जाने कैसे हुई थी रक्षाबंधन की शुरुआत। महाभारत में युधिष्ठिर के राजसूय के समय शिशुपाल में भगवान श्री कृष्ण के अपमान की हद पार हो गई थी। तब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध करने के लिए सुदर्शन चक्र उठाया था। उस समय उनकी उंगली कट गई थी। यह देख द्रौपदी ने तुरंत साड़ी का आंचल फाड़ा और भगवान की उंगली पर बांध दिया। संयोग से उस समय श्रवण मास की पूर्णिमा का दिन था। बता दे, चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी और इसी कर्ज को द्रौपदी ने आंचल बांध कर चुकाया था। ऐसी मान्यता है कि इस घटना के बाद ही बहनों द्वारा भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा शुरू हुई, जो आज देश भर में जोर शोर से मनाई जाती है। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार देव और दानवों के बीच युद्ध हो रहा था। दानव देवताओं पर भारी पड़ने लगे। देवताओं को पराजित होते देख इंद्रदेव परेशान होने लगे और समस्या के हल के लिए ऋषि देवगुरु बृहस्पति के पास गए। तब देवगुरु के कहने पर इंद्रदेव की पत्नी साची ने रेशम का धागा मंत्र शक्ति से पवित्र किया और अपने पति इंद्रदेव की कलाई पर बांधा। ऐसी मान्यता है कि सावन पूर्णिमा का दिन था। इसके बाद इंद्र ने इस युद्ध का नेतृत्व किया और देवों की जीत हुई। ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि में पहली बार हुआ था जब एक पत्नी ने अपने पति की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। स्कंद पुराण में भी माँ लक्ष्मी ने राधा बलि को रक्षा सूत्र बांधने का वर्णन मिलता है। बता दें, जब भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में 2 पग में असुर राज बाली के अधिकार की सारी आकाश, पाताल और धरती नाप ली। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने पूछा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। तब विष्णु जी तो भक्त बलि ने कहा, आप तीसरा पग मेरे सर पर रख दें। राजा बाली की इस बात से प्रसन्न होकर श्री हरि ने राजा बाली को रसाताल का राजा बना दिया। लेकिन बाली ने इस वरदान के साथ ही भगवान विष्णु को रात दिन अपनी आंखों के सामने रहने को कहा और भगवान ने उसको ये वचन मान भी लिया। वामन अवतार के बाद भगवान विष्णु वैकुंठ धाम नहीं पहुंचे, पर माँ लक्ष्मी चिंतित हो गई। जब उन्हें सारी बात पता चली तो वो नारद जी की सलाह पर राजा बाली के पास गई और रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लिया। इसके बाद उन्होंने राजा बाली से बदले में विष्णु जी को अपने साथ ले आई। बताया जाता है कि यह घटना भी सावन माह की ही है।